जय श्री राम दोस्तों। अभी मेरे पास एक 47 साल महिला का हाथ है जो न्यू मिरोनस लाइफ की तरफ से है। इनकी हस्तरेखा में शुभ साइन, कुछ नकारात्मक साइन जो हैं, इनकी ज़िंदगी को किस तरह से प्रभावित कर रही है, करेगी, उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। आपकी हस्तरेखा से मैं आपकी वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों स्थिति परिस्थिति को रखने में सक्षम हूँ। सबसे पहले इस सन माउंट पे, यह आपका सन माउंट है और इस सन माउंट पे एक शुभ साइन की आकृति है जिसे नेम फेम का साइन कहा जाता है, फिश साइन कहा जाता है। जिस भी जातक की हस्तरेखा में इस प्रकार की साइन हो तो ऐसे जातक काफ़ी नेम और प्रसिद्धि पाते हैं, धन भी पाते हैं इस साइन के माध्यम से। उनके पास एक कला होती है, एक ज्ञान होता है जो अगर फलित होता है ज़िंदगी पे तो वह अचानक राइज करता है ज़िंदगी को, धन के स्रोत को मजबूत कर देता है उनके गुण के और उनके कला के माध्यम से। तो इस साइन की मजबूती और इसके रहस्य को समझने के लिए इसके जो फल हैं, एक इंसान की ज़िंदगी को फॉर्चून राइज देने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यह एक ऐसा साइन है जो किसी भी जातक को अपनी अंदर की कला, योग्यता और ज्ञान को इंटरनेशनली पहचान और इंटरनेशनली धन देने के लिए यह साइन जाना जाता है। अगर किसी भी प्रकार से इनके अंदर कोई कला, कोई ज्ञान का स्रोत जो इनकी हस्तरेखा में मुझे दिख भी रहा है, अगर छुपा है तो उसे अपनी पैनी बुद्धि और विवेक के सहारे उसे एक्टिव करें और उस ज्ञान के माध्यम से यह इंटरनेशनली धन और प्रसिद्धि लाने के लिए जाना जाता है। सूर्य माउंट पे यह त्रिभुजनुमा बन रही आकृति जब हृदय रेखा से अटैच्ड होती है, पूर्ण रूप से बन जाती है, तो इसकी प्रसिद्धि कई गुना इंसान को मिलता है। एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश तक इनके नाम और इनकी प्रसिद्धि की चर्चा होती है। ऐसी हृदय रेखा के साथ आकृति जो त्रिभुज आकार बनाती है, ट्रेंगल बना रही है, यह पूर्ण रूप से अपना स्वरूप लेने के बाद प्रसिद्धि 100% मिलेगा। आप अगर अपनी कला के उजागर नहीं कर पा रहे हैं, प्रसिद्धि नहीं पा रहे हैं, तो देखिए इस साइन का फल क्या आपके परिवार में किसी फैमिली को मिल रहा है जो एक अपनी कला और अपनी योग्यता के माध्यम से नेशनल या इंटरनेशनल ख्याति को प्राप्त करते हैं और उससे धन का एक नया स्रोत भी स्टार्ट होता है। इस प्रकार का सूर्य रेखा पे बनने वाला फिश नुमा आकृति बिग साइज बहुत कम ही हाथों में दिखता है। अगर आपकी हस्तरेखा में मुझे दिखाई दिया है तो इसे एक बार अपने अंदर के गुण को टटोलें। क्या आपके अंदर वो कला और योग्यता है जो आप छुपा हुआ है या जिसका भी आपने सहारा नहीं लिया है? अगर ले रहे हैं तो इससे और बल देने की ज़रूरत है। यह अथाह धन और एक विस्तार नुमा प्रसिद्धि देने के लिए जाना जाता है। इसकी पूर्ति हृदय रेखा से बना हुआ यह ट्रेंगल जो एक आकृति लेने ही जा रही है, जैसे ही यह पूर्ण होगा तो इस प्रसिद्धि को पूरी दुनिया किताब में, यूट्यूब चैनल पे या आपके द्वारा जो इस सृष्टि को दिया जाएगा वह प्रमाणित रहेगा और लोगों के लिए एक नई जिंदगी और नई दिशा का काम बनता है।
इस तरह के मजबूत साइन हैं आपके पास। अगर यह एक्टिव नहीं हुआ है तो इसको एक्टिव किया जा सकता है। अगर आपको इस ज्योतिष विद्या पे भरोसा है तो यह फलित किया जा सकता है। ऐसे दुर्लभ साइन बहुत कम ही इंसान को मिलते हैं। हाँ, जिनके पास योग्यता होता है, कला होता है, जिम्मेदारियाँ होती है, तो ऐसे इंसान कई बार विपरीत समय को जीते हैं, विपरीत लोगों के साथ रहने को मजबूर हो जाते हैं। तो वो भी मुझे दिख रहा है आपकी हस्तरेखा में, जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। यह आपकी मस्तिष्क रेखा है और मस्तिष्क रेखा पे ट्रेंगल बन रहे हैं। फर्स्ट ट्रेंगल, सेकेंड ट्रेंगल और थर्ड ट्रेंगल। यह ट्रेंगल अपार्टमेंट देने के लिए जाना जाता है। यह ट्रेंगल संपत्ति देने के लिए जाना जाता है। अलग अलग तरह से ज्ञान का स्रोत उत्पन्न करता है। और यह ट्रेंगल में यह गुण होता है, सकारात्मक रहता है। उम्र और अवस्था के अलग अलग स्टेज में अपनी ज़िंदगी में नए नए प्रकार से ज्ञान को अर्जित करता है। उनके हृदय और मस्तिष्क से लोगों के बीच उनके हृदय और मस्तिष्क से लोगों के लिए जो नकारात्मक माहौल बनते हैं, उस माहौल में बदले की भावना को कम करता है। इसके एक साइड इफ़ेक्ट है कि अगर आप किसी को कर्ज देते हैं, इस मस्तिष्क रेखा पे जो यह त्रिभुजनुमा आकृति बन रही है, अगर आप किसी को कर्ज देते हैं तो उसके स्वभाव देने की जब बारी आती है तो नकारात्मक बन जाता है, जिसके कारण आपको आप ही का धन वसूली करने में आप या तो मांगना फिर बंद कर देते हैं, या सामने वाला नकारात्मक ब्लेम लगा के छोटी छोटी बातों को के द्वारा ब्लैकमेल करके वह आपके पैसे को लौटाना नहीं चाहता है। तो इस प्रकार की त्रिभुज रखने वाली जातक काफ़ी अलग प्रकार की योग्यताओं से अपने आप को पूर्ण करते हैं। पहला यह काम है कि यह अलग अलग स्टेज पे आपको अलग अलग ज्ञान का एक स्रोत बनाता है, और उस ज्ञान के स्रोत को आप एक मिश्रित रूप से यूज करके इस साइन के माध्यम से जो सूर्य माउंट पे बना है फिशनुमा नेम फेम का साइन, उससे आप प्रसिद्धि बनाएं। चेक करें कि आपके पास आपकी ज़िंदगी विपरीत परिस्थिति रहते हुए भी, ज़िंदगी में विपरीत लोग आने के बावजूद भी आपके पास ऐसी कौन सी कला है जिसके माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी में वो नेम, प्रसिद्धि और फेमस जिसका आप पीछा करते आ रही हैं, उसे आप प्राप्त कर सकती हैं। इसके एक साइड इफ़ेक्ट यही है कि आप जिनको भी धन देंगे उनसे वसूली करना या तो आप छोड़ देते हैं, या तो सामने वाला नकारात्मक ब्लेम लगाकर आपको पैसे को पचाना चाहता है। आप अपने आप को चेक करें और अपने ज्ञान के माध्यम से, जो यह मस्तिष्क रेखा काफ़ी ऊर्जा में है, अपने मन के हर स्थिति परिस्थिति को संवार के रखा है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। आप दोनों पहलू को, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, आप दोनों पहलू को अपने लिए फायदा के रूप में बना सकते हैं। और उसका यह बुध साइन, जो साइन हाईलाइट होने के बाद आपको धन देगा ही देगा। आपकी मस्तिष्क रेखा पे बनने वाली यह त्रिभुज और यह नेम फेम प्रसिद्धि का साइन और बुध रेखा पे यह खरी सीधी लाइन, जब जब ये हाईलाइट होता है, इसमें ताकत आती है, आपको धन देता ही देता है। उम्र अवस्था बढ़ने के बावजूद भी आपकी योग्यता में और आपके पैनिक सोच में कोई कमी नहीं लाने देता है यह बुध की रेखा। आप हृदय के दोमुखी
स्रोत से हैं जो नकारात्मक और सकारात्मक सिक्के के दोनों पहलू को समझने वाले हैं। आप अपने एक बार अपनी इस मस्तिष्क रेखा के प्रभाव को चेक करें। यह केवल धन के लिए नहीं बना है, यह केवल कल्पना के लिए नहीं बना है। आप बने हैं अपने हर नकारात्मक स्थिति परिस्थिति को बदले के भावना को ख़त्म करके एक नई फेम और नए प्रसिद्धि को पाने के लिए। मेरी हस्तरेखा के करियर में आपका यह बदलाव आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल परिवर्तन करके रख देगा। जरा सा एक बार अपने आप को पुनः पिछली ज़िंदगी से सुख दुख जो भी कष्ट मिले हैं उससे एक बार सीखें, समझें और उस ताकत को एकत्रित करें और पूरी ऊर्जा के साथ अपने आप को प्रमोट करें। आपको प्रसिद्धि, नेम फेम और धन ये योग मिलेगी ही। जो ये त्रिभुज है यह आपको कम से कम 3 प्रकार के अचल संपत्ति देने के लिए जाना जाता है। या अपार्टमेंट के रूप में, कम हुआ तो छोटे छोटे प्लॉट के रूप में, ज़मीन के क्षेत्र में भी यह काफ़ी ज़्यादा फेमस देता है, प्रसिद्धि देता है। इस हस्तरेखा में सबसे नकारात्मक साइन मंगल पर्वत पे यह जो आकृति देख रहे हैं यह आपकी जीवन रेखा है और जीवन रेखा यहाँ से 2 भागों में फोर्क हो गई है। मैंने जीवन रेखा के फोर्क के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो आप तक गया भी होगा। इसके प्रभाव जब नकारात्मक जिंदगी पे पड़ते हैं तो वैवाहिक जिंदगी को समझने नहीं देता है। जिनकी हस्तरेखा में है तो आप अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से, एक मैनेजमेंट से तो जीने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन सामने वाला जो आपका जीवन साथी है उसके नकारात्मक और कमज़ोर पक्ष जिंदगी को आगे बढ़ने से रोकता है। यह केतु पे, यह मंगल के क्षेत्र में केतु द्वारा बनाया हुआ एक नकारात्मक एनर्जी है जो आपको वैवाहिक जिंदगी को लगभग नष्ट कर देने के लिए जाना जाता है। और आपकी दोनों हस्तरेखा में दाएं हाथ में भी और बाएं हाथ में भी इस तरह के जीवन रेखा के फोर्क हैं। तो यह नकारात्मक जरूर बनाता है आपकी ज़िंदगी को, लेकिन यह त्रिभुज का साइन जो मस्तिष्क रेखा पे है, यह बुध का साइन जो बुध पर्वत पे है, यह नेम फेम का साइन जो सूर्य पर्वत पे है, हृदय रेखा का फोर्क होना जो आपको हर नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष को आपके लिए फेवर में ला सकता है। तो एक बार खुद को चेक करें, समझें और अपनी ज़िंदगी को मिलने वाले वो सारे कष्ट, वो सारे नकारात्मक पहल जो आपको अभी तक दाब के रखा है, आपको उभरने नहीं दिया है, एक बार उसको अपनी योग्यता के साथ एक बंधन बनाएं, उक्ति बनाएं, जरूरत पड़े तो उपचार का भी सहारा लें और आप अपने मकसद में, अपनी ऊर्जा में, अपनी सोच में 100% कामयाब हो जाएंगी। यह आपकी भाग रेखा है जो चंद्र पर्वत से स्टार्ट होकर एक राहु रेखा के द्वारा मस्तिष्क रेखा के आसपास जाके इंड हो गया है। ऐसी अवस्था में आपका भाग्य 36 से 37 वर्ष के आयु के बाद साथ नहीं दे पाता है और आपकी दोनों हस्तरेखा में, दाएं हाथ में भी आपकी भाग रेखा जो मणिबंध से निकलकर मस्तिष्क रेखा पे इंड हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने पूर्व जन्म का जो पुण्य लेकर आए थे वह लगभग 36 से 37 वर्ष तक तो साथ दिया, लेकिन आगे की ज़िंदगी में यानी कि लगभग 10 साल की ज़िंदगी में
आप जो अपनी ज़िंदगी में इस फोर्क का असर देखें, जो जीवन रेखा के फोर्क जो वैवाहिक ज़िंदगी के बारे में बताया गया है, उसे एक बार देखें, समझें और मुझसे भी अगर ज़रूरत पड़े तो हेल्प लें। यह हस्तरेखा खुद ऐसा प्रयोग है जो अपनी ज़िंदगी में एक नई स्रोत के साथ जीवन को सफल बनाने के लिए, नए लोगों को एक उद्देश्य देने के लिए बना है। दाएं हस्तरेखा को भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि दाएं हस्तरेखा है यह जीवन रेखा पे बनने वाला यह फोर्क जो मस्तिष्क रेखा पे जाके इंड हो रहा है, यहाँ से अगर इस फोर्क की लंबाई गुरु पर्वत पे जाएगी तो आप अपनी ज़िंदगी के हर कष्ट को एक परिवर्तन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपको अलग बनाएगा, आपके ज्ञान को एक रूप देगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में सक्षम हो जाएंगी 100%। यह आपकी भाग रेखा है और मस्तिष्क रेखा पे इंड हो गया है। तो ऐसी स्थिति में 36-37 के बाद आपको परिवर्तन करने पड़ते हैं, बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं जो ज़िंदगी के विरुद्ध उस समय जरूर होते हैं, लेकिन आप अपने जो शुभ स्थिति है, शुभ साइन है, उसको एक्टिव करके उसका सहारा लेके आप अपनी ज़िंदगी में वो सारे मुकाम को हासिल कर सकती हैं जो मैंने अपनी पिछली बातों में रखा है। सूर्य रेखा यहाँ पर छोटी छोटी रेखाओं के साथ जो राहु रेखा है, यह भंग कर रहा है, सूर्य रेखा को एक्टिव नहीं होने दे रहा है और उसी स्थिति में यश की कमी होती है। आपकी बात रखने में लोग, आप जो भी बात रखना चाहिएगा उसको लोग सफल नहीं होने दे सकते हैं इस तरह के सूर्य की युक्ति के कारण। परंतु जब उपचार होंगे तो यही राहु रेखा हृदय रेखा के साथ जुड़कर त्रिभुजनुमा आकृति बनाएगी और बोल्ड होगी, तो आपके जो दर्द हैं वह नेम, फेम और धन तीनों में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ भी मंगल पर्वत केतु ग्रह के कारण छाया का रूप ले रहा है। कुछ राहु रेखाएं हैं जो मंगल अभी तक आपको आपकी सही स्थिति तक पहुँचने नहीं दिया है, कहीं न कहीं आपको अपने ही कष्ट में यह सीखने को बता रहा है। यह केतु आपको फॉर्चून राइज देने के लिए सक्षम है, बशर्ते अपनी योग्यता को, अपनी कला को, अपनी ज़िंदगी में मिलने वाली अपॉर्चुनिटी और आवश्यकताओं को एक बार नज़र रख के उसे जांचे, समझे और खुद को तैयार करें। आपका यह जीवन रेखा का फोर्क मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितना अकेला किया है। आप जिंदगी में सबका साथ देने के बावजूद भी आप अकेले सफ़र पे निरंतर चलते रहते हैं। अपने दोहरे दायित्व को, यानी पति के दायित्व को भी आप ही पूरा करते हैं। तो इस तरह के जिम्मेवार इंसान भाग रेखा के कारण कमज़ोर तो पड़ता है, कुछ बैड एनर्जी उन्हें मजबूर तो करता है, लेकिन जिस तरह आपकी हृदय रेखा है, जिस तरह आपकी मस्तिष्क रेखा है और आगे जीवन रेखा में जिस तरह का मैं परिवर्तन देख रहा हूँ, वह आपको ज़रूर आपकी कला और आपके गुण के माध्यम से आपको नेम, फेम और प्रसिद्धि बनाएगा। जय श्री राम।